Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डैड 2220। ओके, सो आज से स्टार्ट करेंगे अपन रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, सो अब तक आपने पढ़ा मतलब 9th क्लास 10th क्लास, उसके बाद 11th क्लास में। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी, जैसे मान लेते हैं एक बाइक या फिर कार भी मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो कैसे एक लीनियर डायरेक्शन में ऐसे जाते हुए। ठीक है, अभी क्या हुआ था, अभी यहाँ पे कुछ एंगल वगैरह इसमें कोई भी कंसेप्ट लगा नहीं था। ठीक है, सो जब तक आपने कोई भी एंगल उसमें कंसिडर नहीं किया तब तक जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, सो वो क्या हो गया, लीनियर डायनामिक्स। ठीक है, लीनियर डायनामिक्स या फिर क्या बोल सकते हो उसको, लीनियर मोशन भी बोल सकते हो। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, यहाँ पे क्या होता है उसको लीनियर डायनामिक्स बोल सकते हो या फिर लीनियर मोशन भी बोल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब तक क्या हुआ था, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट था वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाता था। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा ऐसे मूव कर दिया। ठीक है, ऐसे थोड़ा मूव कर दिया और फिर से उसी प्लेस पे लाकर खड़ा रख दिया। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा और कुछ टाइम के बाद उसी प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो ये बन गया एक सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले कितने का एंगल था, ये उसके बीच में कितना एंगल था, 180 डिग्री का एंगल था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो पहले 180 की था, उसके बाद कितना लगाया, फिर से 180 का लगा दिया। ठीक है, सो टोटल कितना बन गया, 360 का। ठीक है, सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 360 डिग्री में घूम रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे तुम, एक सर्कुलर मोशन बोल सकते हो। ठीक है, सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल डायनामिक्स भी बोल सकते हो। ओके, सो जो लीनियर डायनामिक्स है, लीनियर मोशन, वो क्या है, एक 180 डिग्री में वो एक ट्रेवल करता है। ठीक है, और सर्कुलर मोशन मतलब क्या, एक पर्टिकुलर डायनामिक्स में फ्लो होता है। ठीक है, सो जैसे अपने को ये पढ़ना है रोटेशनल डायनामिक्स, तो रोटेशनल डायनामिक्स में क्या करना है, सर्कुलर जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसकी स्टडी करना है। ठीक है, अब तक जो पढ़ा था वो लीनियर डायनामिक्स पढ़ा था। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे सर्कुलर मोशन, तो पहला हेडिंग है सर्कुलर मोशन। ठीक है, बाकी ये जो यहाँ पे हेडिंग लिखा है ना, ठीक है, पहले की केस में क्या था, मोशन ही था। ठीक है, सिर्फ मोशन, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वो हो जाएगा अभी। वो बाकी जो पहले वाले केस पढ़े थे ये वाले, ठीक है, ये किस में आए थे, एक लीनियर डायनामिक्स में आए थे। ठीक है, और अभी जो पढ़ेंगे वो एंगुलर डायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, एंगुलर मतलब एंगुलर एक वर्ड लगाएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें अपन कुछ एंगल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 360 का एंगल कंसिडर करेंगे तभी वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर में घूमेगा। ओके, जैसे आप डायग्राम देख रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो जब भी आप देखते थे, ठीक है, पहले के केस में तो नॉर्मल मतलब नॉर्मली देखते थे कि नहीं, गाड़ी ऐसे घूम ही जाती है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, और अब के बाद कैसे देखोगे कि वहां पे कुछ सर्कुलर मोशन भी अप्लाई होता है। ठीक है, फिजिक्स में यही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नजरिया है वो एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका नजर मतलब आप किस नजरिए से उस लोग, जैसे पर एक पर्सन को जैसे देखना पड़ता है ना अपने को। ठीक है, एक पर्सन को जैसे देखते हो तो आपकी नजर उसके ऊपर कैसी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो कैसे बिहेव करता है ये इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आप नॉर्मल भी दे सकते हो या फिर दूसरे भी मतलब दूसरे भी लैंग्वेज में भी उसको देख सकते हो। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहे तो उसको मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में ही देखूंगा। ठीक है, सो ये हो गया रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, उसके बाद जो फ्रिक्शनल वगैरह का केस है वो अपन ने 11th में भी देखा था। ठीक है, सो उसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, वही सिलेबस तुम्हारे यूनिट टेस्ट में भी है, सो उसको एक बार पहले से रिवाइज कर लो कि फ्रिक्शनल क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शनल क्या होता है वो भी। ठीक है, सो इसमें भी वही केस लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी फ्रिक्शनल का केस आएगा, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो यहाँ हो गया एक सर्कुलर मोशन। ठीक है,
सो सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की अगर मुझे डेफिनेशन का लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक मोशन कंसिडर करूंगा, ठीक है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो और यहाँ पे एक ओरिजिन, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लेते हैं अपन एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर है, उसको रस्सी से मैंने बांध दिया, ठीक है, और उसको गोर गोर से घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक तो सेंटर में आएगा पॉइंट, और दूसरी बात वो एक पत्थर है, मतलब उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, वो एक सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक ऐसे डायरेक्शन में घूम रहा है, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर में ऐसे घूमता ही जाएगा, उसको ही क्या बोलेंगे अपन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये कहाँ पे घूम रहा है, एक सर्कमफरेंस है ना सर्कल का, ठीक है, वहां पे घूम रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की अगर मुझे डिफाइनेशन करना है तो क्या करेंगे अपन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ओके। अगर उसके एग्जाम्पल मुझे लेना है एग्जाम्पल, तो क्या करूंगा मैं, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, सन के अराउंड में वो घूम रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एक बाइक है जो सर्कुलर मोशन में घूम सकती है, ठीक है, वो भी एक एग्जांपल ले सकते हो उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक देखना है तुमको, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं अपन वो सन वाला केस, ठीक है, सन, तो बीच में क्या है, सन है और उसके अराउंड में अर्थ है, ठीक है। सो अर्थ को टोटल राउंड करने के लिए कितना पीरियड लगता है, या फिर टाइम कितना लगता है, 365 डेज, या फिर क्या बोल सकते हो 365, मतलब वो पूरा रोटेशन हो जाएगा, बट ये सन के अराउंड, ठीक है, और खुद के अराउंड कितना लगता है 24 आवर, तो सन के अराउंड मुझे क्या करना है तो 365 डेज लगेंगे, ठीक है। तो 365 या फिर 366 ये दोनों का लग सकता है, तो वही क्या हो जाएगा उसका पीरियोडिक मोशन, मतलब उसका एक कांस्टेंट मोशन, ठीक है। तो वो दोनों के ज्यादा भी नहीं हो सकता और कम भी नहीं हो सकता, तो वही क्या हो गया उसका पीरियोडिक मोशन, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। उसके बाद इट इज एन एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। एक्सेलरेशन मोशन मतलब वो कंटिन्यूसली, जैसे गाड़ी है ना तुम्हारी, ठीक है, जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ा दिया तुमने तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली वैसे वो चलती जाएगी, ठीक है। कब तक, जब तक उसकी कोई स्पीड लिमिट नहीं बढ़ती, ठीक है। सो वो ये सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमती रहेगी, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन उसके कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया ना अभी। उसके बाद देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले के केस में क्या देते थे अपन, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, मतलब क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे जैसे मान लो ये तो सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। सो मैं धीरे धीरे घुमाऊंगा उसको, ठीक है, धीरे धीरे घुमाऊंगा, ठीक है। सो जैसे स्लो मोशन तो आपने किया होगा मोबाइल में, तो जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, और यहाँ पे एक रस्सी है, उसका रेडियस r है, ठीक है। सो ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसको मैं घुमा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। कुछ प्लेस के बाद वो यहाँ पे आएगा, कुछ प्लेस के बाद यहाँ पे आएगा, कुछ प्लेस के बाद यहाँ पे आएगा, कुछ प्लेस के बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो हर टाइम अपनी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। सो मान लेते अपन यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट चला गया, ठीक है। सो इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को अपन एस से डिनोट करते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखो ये कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, मतलब ये पहले एंगल था, उसके बाद जब यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट चला गया तो वो दूसरा एक एंगल कंसिडर करेगा, ठीक है। सो मान लेते हैं इसको थीटा, ठीक है, थीटा उसका एक डिस्टेंस होगा, थीटा उसका एक एंगुलर नहीं, उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ एंगल बोलेंगे, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर मुझे डिफाइन करना है तो आर्क अपॉन रेडियस ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। मैथमेटिक्स में तुमने पता ही होगा कि एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैंने मूव कर दिया ना, तो मान लेते इसको ds मान लिया था, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब ds, ठीक है। तो ये हो गया उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो आर्क मतलब क्या हो जाएगा, ये उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है। अपन ने जो ये चैप्टर था अपना यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें भी पढ़ा था ये वाला कंसेप्ट, ओके। सो ये हो गया ds, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर क्या हो जाएगा ds, ओके। और r मतलब ये नीचे रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको थीटा से भी तुम डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया उसका क्या
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा उसका डी थीटा बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसका छोटा सा ले रहे अपन डी थीटा, ठीक है, तो वो डी थीटा हो जाएगा। ओके, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते थे अपन, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो इसको भी कैसे डिनोट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा ना, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इतना होगा, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी थीटा और डिवाइडेड बाय डी टी। ओके, तो यही हो गया उसका एंगुलर वेलोसिटी। सो इसको मुझे अगर डिनोट करना है, इसको डिनोट करना है तो मैं ओमेगा से डिनोट कर लूंगा, ठीक है, ओमेगा से डिनोट कर लूंगा ये वाला। ओके, ये वाला, ठीक है। सो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो वेक्टर, स्केलर और वेक्टर आपने पढ़ा ही होगा 11th में। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद इसका अगर यूनिट कैलकुलेट करना है, यूनिट, ठीक है। सो डीएस, डीएस का यूनिट मतलब डी थीटा का यूनिट क्या होता है, डी थीटा का यूनिट रैड, ठीक है, क्योंकि अपन एंगल मेजर कर रहे हैं ना, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था ना अपन ने, तो उसमें एंगल पढ़ा था। सो उसका रैड हो जाएगा, और जो थीटा, डी थीटा, तो उसका सेकंड, ठीक है। तो उसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, रैड पर सेकंड, ठीक है। अगर उसके डायमेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो डायमेंशन क्या बन जाएंगे, रैड का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, ठीक है। सो m1 m0 l0 t -1, ठीक है। सो उसका डायमेंशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे अपन, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको डिवाइड करेंगे एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते थे, हाँ, इसको ओमेगा से डिनोट करते थे ना अपन, ठीक है। सो ओमेगा, चेंज इन ओमेगा, ठीक है, और चेंज इन ओमेगा, तो डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी, इससे हो जाएगा। ओके, अगर मुझे उसका यूनिट कैलकुलेट करना, ठीक है, यूनिट, तो इसका यूनिट क्या होता है, रैड पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, रैड पर सेकंड का स्क्वायर, और उसका डायमेंशन है वो क्या बन जाएगा, m0 l0 t -2, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो जब भी अपने को सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है, तो क्या लिखोगे उसमें, द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कमफरेंस पे सर्कल हो रहा है। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका कुछ तो भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस, जैसे अपन सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ये से, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, लीनियर में हो रहा था, और अभी क्या है, ये सर्कुलर में घूम रहा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये तीन क्वांटिटी उसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखते हैं अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट, ठीक है, डायरेक्टली वर्ड याद रख लेना, ठीक है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, सी और एम, सी मतलब क्या होता है, सर्कुलर, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो तुम ऐसे बोल सकते हैं कांस्टेंट सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक ओरिजिन मान लेते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल के लिए क्या कंसीडर कर सकते हो तुम, जैसे मानते हो सन, बीच में सन और उसके अराउंड में कौन घूम रहा है, मतलब बाकी जो प्लैनेट है वो घूम रहा है, क्योंकि उसको जो मतलब घूमता है ना, ठीक है, वो एक सर्कुलर, एक कांस्टेंट स्पीड के अराउंड घूमता है, ठीक है। जैसे अर्थ घूम रही है तो उसको 365 डेज ही लगेंगे ना,
उसके ज्यादा या फिर कम, ठीक है, एक दो पॉइंट का तो डिफरेंस हो सकता है, बट 380 डे या फिर 390 या फिर 300 डे ऐसे तो नहीं लग सकता है ना, ठीक है। तो यह हो गया उसका कांस्टेंट सर्कुलर मोशन या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हो तुम उसको, ठीक है। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या कंसीडर कर सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, सो अपन ने 4 बाइक की रेस लगाई है, ठीक है, 4 बाइक की रेस, ठीक है। सो 1 2 3 4 ये 4 बाइक, ठीक है। सो हर एक का स्पीड तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो तो डिपेंड करेगा ड्राइवर के ऊपर, ठीक है। सो जो ड्राइवर है ना वो हर अलग अलग स्पीड से उसका मोशन करेगा, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, तो उसमें कांस्टेंट स्पीड नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। सो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ नॉन यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब या फिर क्या बोल सकते हो उसको, विथ नॉट मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो उसमें तुम उतना ही लिख सकते हो, ठीक है? और एक इसका डायग्राम भी बना सकते हो और उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, लीनियर वेलोसिटी, ओके, उसके बाद पीरियड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तीनों एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, एक तुमको न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, ठीक है, ये तुमको न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में पढ़ा था अपन ने एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसको तुम अल्फा से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, अल्फा से भी डिनोट कर सकते हो ऐसे, ठीक है, अल्फा, एक अल्फा से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो लीनियर वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। सो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं अपन, v से डिनोट करते हैं, ओके, इक्वल टू रेडियस मतलब r और एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है ओमेगा, ठीक है। सो v इक्वल टू r इंटू ओमेगा या फिर क्या बोल सकते हो r ओमेगा, ओके, ऐसे भी तुम इसको डिनोट कर सकते हो। तो ये हो गया उसका लीनियर वेलोसिटी। उसके बाद देखो पीरियड, ठीक है, पीरियड मतलब क्या होता है, सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय लीनियर वेलोसिटी भी बोल सकते हो तुमको उसको, ठीक है, सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय लीनियर वेलोसिटी, ओके, लीनियर वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे देखो सर्कमफरेंस, ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना था 2 पाई r, ठीक है। सो 2 पाई r डिवाइडेड बाय लीनियर वेलोसिटी v, ओके, लीनियर वेलोसिटी v, ओके। और मुझे v, ठीक है, अगर v की जगह मुझे दूसरी वैल्यू पुट करना है तो मैं क्या करूंगा, v की जगह r ओमेगा पुट कर दूंगा, ठीक है। सो 2 पाई r डिवाइडेड बाय v की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दे दो r ओमेगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो तुम इसको याद कर लेना इक्वल टू t। सो यही हो गया उसका पीरियड, कितना 2 पाई बाय ओमेगा इक्वल टू t। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक मार्क के लिए तुमको न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, ठीक है। सो t इक्वल टू क्या है 2 पाई बाय ओमेगा, इसको मरते दम तक तुमको भूलना नहीं है, ओके। सो देखो अभी यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ठीक है। सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम मतलब क्या हो जाएगा f इक्वल टू 1/t, ठीक है। सो 1/t, सो 1/t क्या होता है 1/2 पाई बाय ओमेगा, ओके। सो ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा f, क्या बोल सकते हैं इसको फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करोगे तुम ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ओके। सो ये भी तुमको एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये वाला पूछेगा ना तो उसके बाद ये वाला ऑब्वियसली पूछेगा ही है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ओके। सो बस इतना ही उसमें लिखना है, ये पूछ भी सकता है या फिर नहीं भी पूछ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। एमसीक्यू में ये पूछ सकता है या फिर नहीं भी पूछ सकता है, बट जो 1 मार्क का न्यूमेरिकल है ना वो उसमें ये वाला पूछ सकता है तुमको, ओके। सो उसके बाद देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सर्कुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, 2 टाइप के फोर्स होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं अभी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका डिफरेंस, ठीक है, इसका डिफरेंस 2 या 3 मार्क के लिए पूछ सकता है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जैसे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। सो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो क्या है
वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं पहले अभी इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, मानते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये वाला, वो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है। ओके, जैसे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो मैं इसको सर्कुलर मोशन में घुमाऊंगा। ठीक है, तो वो ऐसे 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 घूमे जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ये वाला हिस्सा छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधे बाहर चला जाएगा। ठीक है, बाहर चला जाएगा मतलब यहाँ पे देखो वेलोसिटी, ये कुछ वेलोसिटी के अलोंग घूम रहा है। ठीक है, तो वो क्या, यहाँ पर मैं एक हिस्सा तो पकड़ के रखा हूँ और ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा हूँ। ठीक है, सो एक रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, उसको एक दूसरे फोर्स उसको खींच रहा है ना, मतलब मेरा हाथ है वो उसको खींच रहा है। अगर मैं उसका हाथ ये छोड़ दूंगा, ये वाला हाथ, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीधे बाहर चला जाएगा। ओके, सो ये इनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है और दूसरा एक आउटवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो दो फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। तो जो इनवर्ड फोर्स, ठीक है, जैसे मेरा हैंड है, ठीक है, ये मेरा हैंड, इसको टाइट किया। ठीक है, तो इसको मैंने मतलब ये छोड़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली घूमते रहेगा। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो दोनों बैलेंस फोर्स हो जाएंगे। ठीक है, बैलेंस कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है एक सर्कुलर मोशन में घूमता ही रहेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये जाएगा बाहर। बाहर मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो ये रेडियस है, ठीक है, मतलब ये इसको एक टाइट किया है ना। ठीक है, इसको टाइट किया है, अगर मैं इसको टाइट करते ही रहूंगा और टाइट करते रहूंगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ये दो फोर्स यहाँ पे एक्ट हो जाते हैं जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, जैसे अपन बाइक चलाते हैं। ठीक है, बाइक चलाते हैं ना, ठीक है, मान तो ये बाइक चला रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरे पास कर्व आ गया, कर्व मतलब एक रोड आ गया, सो मैं क्या करूंगा, ये बाइक को तो नहीं घुमा सकता हूँ ना, सिर्फ क्या करूंगा, मैं सिंपल ऐसे घूम जाऊंगा। ठीक है, सिंपल ऐसे घूम जाऊंगा। घूमने के बाद क्या हो जाएगा, तो सिंपल मैं एक डायरेक्शन में घूम जाऊंगा। ठीक है, सो मेरे यहाँ पे जैसे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, सो कर्व में क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएंगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल की फोर्स मतलब मुझे इस साइड में घूमना ही है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों कांस्टेंट में घूम रहा है, मतलब जा ही रहे हैं। ठीक है, सो अगर कर्व आ गया तो मैं मुड़ा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, सीधा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, उस केस में। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो दोनों ऐसे वैरी करते जाएंगे। ओके, एक जैसे कर्व आ गया तब, और जैसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा हूं मैं, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों सेम वैल्यू में एक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे घूम रहे हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखो इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM uniform circular motion which is along the radius of circle and towards the center of circle। ठीक है, मतलब उसके towards मतलब उसके सेंटर पर उसको जो एक्ट हो रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इधर खींच रहा है मतलब उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड जा रहा है वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM which is along the radius of circle and directed towards the center of circle। ठीक है, ऐसे उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो अभी इसको देखो डिफाइन करने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आता है। ठीक है, सो अपने पास गिवन था v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ये तो याद रखने की मतलब जरूरत नहीं है, बट सिंपल वो इक्वेशन कैसे बनता है वो अपन यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, सो v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये पढ़ा था अपन ने। ठीक है, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो मैं उसको डेरिवेटिव कर रहा हूँ dv बाई dt, उसके बाद dt बाई आर ओमेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसके, विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, सो dv बाई dt ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू ये v आर ओमेगा। ओमेगा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको बाहर रख देते हैं, सो d ओमेगा बाय डी आर बाय डी टी। ओके, और डी आर बाय डी टी क्या होता है, सिंपल वेलोसिटी, सो ओमेगा इंटू वी। ओके, एक्सेलरेशन होता है। और फोर्स का तो
आपको पता ही है फोर्स का क्या होता है, F इज इक्वल टू एम वी होता है, एम, और फोर्स का तो इक्वेशन आपको पता ही है क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। सो एम इंटू ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू वी। ओके, तो तुम एफ ऐसे फोर्स को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्स है। ठीक है, इसको तुम थोड़ा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ये ओमेगा की वैल्यू है ना, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर बाय वी अपॉन आर होती है ना। ठीक है, वी अपॉन आर, यहाँ पे देखो ओमेगा की अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, वी बाय आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद एफ इक्वल टू इतना बन जाएगा। ठीक है, तो तुम दो तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, ये यहाँ पे या फिर ये, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, दोनों में से दो भी डिफाइन कर सकते हो, एम ओमेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मुझे दूसरा भी पुट करना है एम वी, ठीक है, तो इसको क्या कर सकता हूँ, तो ओमेगा के, अगर मुझे ओमेगा के फॉर्म में मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर, एम एम वी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी उसको डिफाइन कर सकता हूँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर का। ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, ये दोनों तरीके से अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो यही है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अभी आगे देखो इनवर्ट के डायरेक्शन में अंदर कौन खींच रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर के डायरेक्शन में खींच रहा है, तो उसको कैसे लिख सकते हो तुम, नेगेटिव डायरेक्शन देख सकते हो। ठीक है, सो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अवे फ्रॉम, ये उसके अवे जा रहा है और इधर कौन आ रहा है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यही है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो जैसे आपने मतलब दो एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले दो एग्जांपल है ना मेरे पास। ठीक है, आप उसके थ्रू भी समझ सकते हो। ठीक है, जैसे अपन ने बचपन में तो खेला ही होगा, क्या बोलते हैं उसको, दो ऐसे हाथ को क्लोज करते हैं। ठीक है, दो हाथ को क्लोज करते हैं और सीधे ऐसे ऐसे घूमते हैं। ठीक है, सो उसमें भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक्ट हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर वो मैंने दोनों हाथ को छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, दोनों ने अपने अपने हाथ छोड़ दिए तो क्या हो जाएंगे, दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स वो डिक्रीज हो जाएगा, वो सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो एक दूसरे को छोड़ते जाएंगे। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल है उसके, जो ये वाला कंसीडर किया था मैंने। ठीक है, ये वाला एग्जांपल कंसीडर किया था, सेम वैसे ही वो वाला भी एग्जांपल है। ठीक है, सो आप दोनों एग्जांपल के थ्रू उसको समझ सकते हो। ओके, सो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन पता ही होगा ना आपको, यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को तुम उसके थ्रू भी लिख सकते हो। ठीक है, यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का यूनिट सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, F1 L1 T माइनस 2। ठीक है, तो इतना लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके किसमें, ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। अगर क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क के लिए तो क्या क्या लिखोगे, पहले में डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का हो गया। ओके, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखोगे, एम जी स्क्वायर बाय आर, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। ओके, इतना ही लिखना है। उसके बाद यूनिट। ओके, और यूनिट के बाद क्या लिखोगे, एक डायमेंशन लिखोगे। ठीक है, डायमेंशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन जो बाकी के जो एप्लीकेशन पार्ट है। एप्लीकेशन मतलब जैसे मैंने पहले ही एक डायग्राम लगा दिया था स्क्रीन पे। ठीक है, एक नॉर्मल पीपल और फिजिक्सिस्ट कैसे देखेंगे। ठीक है, अगर आप फिजिक्स वाले पीपल हो, ठीक है, सो आगे के बाद जो भी गाड़ी अगर आपको मूव करते दिखेंगी, ठीक है, या फिर कर्व के फॉर्म में दिखेंगी, तो आप उस नजरिए से देखोगे जैसे मैं देखता हूँ। ठीक है, मतलब एक फिजिक्स के फॉर्म में उसको देख सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको फिजिक्स अच्छा लगना चाहिए, मतलब इजी चाहिए, तो आप उस नजरिए से देखोगे। ठीक है, कैसे कि मतलब वहां पे
एक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होते हैं, इस फॉर्म में आपको देखना है, ठीक है, तभी फिजिक्स आपको इजी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं उसके एप्लीकेशन, ठीक है। सो और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।